अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज नेक्स्ट वीक हम फिर अपनी रूटीन ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं और वेदर आज काफ़ी विंडी है, बारिश हो रही है, फॉल स्टार्ट हो गई है। तो कल रात से काफ़ी विंडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और बारिश भी है। तो अभी हम जा रहे हैं, पहले जैसे कि लास्ट वीक भी गए थे अड्डा जाएंगे और उसके बाद फिर फ्रूट शॉप जाएंगे, कहाँ से कोई नया फ्रूट देखेंगे, आप लोगों के लिए लेके आएंगे और फिर उसका रिव्यू आपको देंगे। तो मेरे ख्याल से चलते हैं फिर, और आप थोड़ा रास्ता देखते हुए चलिए कि कैसा फॉल के वक्त कैसा लगता है जब सारे लीव जो पत्ते हैं दरख्तों से गिरते हैं। तो ये भी एक खूबसूरत मंजर होता है, तो लेकिन इंजॉय करें। तो चलते हैं। ये आप देख ही रहे होंगे सामने के रोड के ऊपर काफ़ी लीव्स पड़े हुए हैं और अभी और रास्ते में देखिए और काफ़ी विंडी भी है। तो देखते चलें। हेलोवीन डे है और इस वक्त टाइम हुआ है 7:43 मॉर्निंग का। तो लास्ट वीक जो है यहाँ यूके में और जो भी इन कंट्रीज़ के अंदर, आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लॉक पीछे की जाती है 1 घंटे। तो लास्ट वीक हुई थी वो, तो उसकी वजह से आज काफ़ी रोशनी है, जबकि लास्ट वीक काफ़ी अंधेरा था, जैसा कि आप लोगों ने देखा था सुबह जब हम जा रहे थे। लेकिन आज अच्छे क्लाउड्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा सन नहीं दिख रहा है, वरना सन भी दिखा होगा। आज सैटरडे है, ट्रैफिक बहुत कम है, सुबह का टाइम है। यूके में मोस्टली सैटरडे और संडे जो होता है लोगों का छुट्टी का दिन होता है। वेदर आज मतलब टेम्परेचर के हिसाब से ज़्यादा बुरा नहीं है। आज 13 टेम्परेचर है थोड़ा सुबह, जबकि अभी 2-3 दिन पहले शाम के टाइम 5 तक आ गया था, तो काफ़ी सर्दी हो गई थी। लेकिन बारिश होने की वजह से टेम्परेचर जो है थोड़ा बेहतर हुआ है। पैशन फ्रूट होते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो एक हफ्ता ड्राई ये। हेलो गाइस, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। और कमर इकबाल और सादिया एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत के अंदर एक नए फ्रूट के साथ, इसके रिव्यू के पीछे। तो आज का फ्रूट क्या है? आज का फ्रूट क्या है? सबसे पहली बात, आज के फ्रूट का नाम है टेमेरिलो। टेमेरिलो टमाटो से मिलता जुलता नाम है टेमेरिलो, लेकिन इसको और लोग ट्री टमाटो भी कहते हैं। और असल जो इसका नाम है वो टेमेरिलो है। और ये थोड़ा सा अंडे की शक्ल का है। आप देखें तो बैगन छोटा ले लें या अंडा, इसलिए कि हाँ उसी से मिलती जुलती शक्ल है इसकी। इसका
जो ट्री है बहुत बड़ा नहीं होता, ज़्यादा इसको प्लांट्स की नस्ल में आता है इसका ट्री जो है, उससे ये लगते हैं। ये भी शुरू में ग्रीन कलर का होता है और जब मैच्योर या राइप हो जाता है तो जो पक जाता है तो ये इस कलर का रेड कलर कहलाएगा। ये नहीं, रेड तो नहीं, क्या कहेंगे, मैरून, हाँ मैरून सा है, मैरून हाँ। एनीवे, तो ये है, इसको अभी हम टेस्ट करेंगे कैसा है। इससे पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात आपसे कर लूँ। तो इसके अंदर भी विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फैट एंड फाइबर, और ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये किन ममालिक में पाया जाता है? ये कीनिया, रवांडा, साउथ अफ्रीका और नागालैंड, लाइक अफ्रीका के सारे, दार्जिलिंग इंडिया में भी है, नेपाल में, हाँ दार्जिलिंग है, इंडिया है, नेपाल है, हांगकांग, चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, एक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, तो बहुत से काफ़ी जगहों पे कल्टीवेट होता है। लेकिन जो इसकी कल्टीवेशन यानी इसकी जो काश्त ईजाद मतलब शुरू हुई थी वो सबसे पहले न्यूजीलैंड में की गई थी। अच्छा, तो वहाँ से ये हुआ था। न्यूजीलैंड में मतलब इसकी 1997 का कहते हैं कि इतनी इसकी इन्होंने ग्रोथ की थी कि फिर इन्होंने अमेरिका, यूरोप और इधर उधर इसको एक्सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से फिर ये इन ममालिक में और जगहों पे भी पॉपुलर हुआ और अब वहाँ भी इसकी कल्टीवेशन होती है। ये भी शुगर टाइप 2 जो है, ब्लड शुगर, डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा फ्रूट है। उसके अलावा हाँ, मज़े की बात है, इसकी लोग मीठी चटनी शायद बनती होगी इसलिए कि मुझे पता नहीं, लेकिन फिर लगता है ऐसे ही, इसलिए कि अंदर से कहते हैं कि स्वीट होता है काफ़ी खाने में। कहते हैं स्वीट डिश में भी बनाने के लिए भी इस्तेमाल हाँ, होता है, और जूस भी पिया जाता है। जूस के अंदर स्पेशली कहते हैं कि इसका जो जूस बना के आप पीते हैं वो वेरी रिच इन विटामिन ए, तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि न्यूजीलैंड के अंदर जहाँ पे कई ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोग इसको काट के इसके अंदर का जो खाने का है ये जगह मतलब गूदा टाइप का कह लें, वो स्पंजी टाइप का होता है, उसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके जैसे जीएम जेली वगैरह लगाते हैं उस तरह लगा के ब्रेकफास्ट में खाते हैं। न्यूजीलैंड में बहुत पॉपुलर चले हम कब खाएंगे? हम सुबह ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन की, फाइबर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब इसको हम काट के देखते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, तो फिर पता चलेगा। तो आप काटें? हाँ, आप ही काटें, आप बहुत खूबसूरती से काटते हैं। लड़की काफ़ी अमरूद जो हुआ उसका और टोमेटो से कुछ मिलता जुलता सा शक्ल में आप ये देख सकते हैं। और खुशबू भी गुआवा जैसी, अमरूद जैसी काफ़ी है, काफ़ी उसी से मिलती जुलती है। इसमें गुआवा और टोमेटो को मिक्स करके अगर कोई चीज़ खाई जाए तो मेरे ख्याल से यही टेस्ट है। हाँ, अच्छा है इसका टेस्ट। डिफरेंट है। लेकिन इसका क्या है कि छिलका नहीं खाना,
इसकी जो स्किन है बहुत ही बिटर टेस्ट की होती है। ये जितना अंदर से अच्छा टेस्ट लग रहा है, इसकी स्किन इतनी ही बिटर कड़वी बहुत होती है। अच्छा है। नो डाउट। तो ये तो इसकी बातें आपको बताई हमने। प्राइस इसकी अनदर एक्सपेंसिव फ्रूट। इसकी प्राइस यूके के अंदर जो हमने परचेज की है वो है 1 पाउंड ईच। ये एक जो है 1 पाउंड का है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्राइस है। जैसे कि मैं चेक कर रहा था कि अमेरिका के कुछ एरियो के अंदर इसकी प्राइस $3 ईच है। साइज यही होता है। साइज यही होता है। तो ये प्राइस है इसकी। बाकी ये है कि अब आप लोग खा के देखेंगे और फिर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि हमने जो इसके टेस्ट के बारे में कहा वो सही बात किया गलत और आपको कैसा लगा इसका टेस्ट। और अच्छा फ़ायदेमंद फ्रूट है तो खाना चाहिए, इसलिए कि हम बचपन से तो सिर्फ जो हमारे मखसूस फ्रूट हैं वो खा के बड़े हुए हैं, जिसमें एप्पल, बनाना, मैंगो, तो यही क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रूट होते थे पाकिस्तान में। मुझे याद है जब हम छोटे थे। लेकिन नए फ्रूट्स को ट्राई करना चाहिए, करते रहना चाहिए, तो उससे अच्छा नॉलेज भी इजाफा होता है, टेस्ट भी आपका इम्प्रूव होता है। कि और कुछ इसके बारे में? इसका जो स्मेल है वो टमाटर की तरह की है, और टमाटर और गोवा की कुछ मिला हुआ है और टेस्ट मिक्सचर ऑफ फ्रूट जैसे कि लेकिन मेरे ख्याल से इसका जूस जैसा लिखा है, जूस अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा। चटनी भी अच्छी बनेगी। थोड़ी सी खटास है ना उसमें। अच्छा, इसको पकाया भी जाता है, इसकी करीज भी बनाई जाती है कई जगहों पे। आई डोंट नो कि वो क्या बनाते हैं करीज, क्या पता नहीं। तो आज के फ्रूट के बारे में आपको बताया, आज का था। तो अब मेरे ख्याल से इजाज़त लेंगे हम। हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते फिर वही आपसे रिक्वेस्ट और अपील कि हमारा जो चैनल है QQI TV, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ, और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आती है QQI TV के चैनल से वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, ताकि आपको देख सकें। और हमारे साथ बंधे रहिए और देखते रहिए QQI TV। अल्लाह हाफ़िज़।